चुप वो सहती रही पर्दे के पीछे, देखती रही दुनिया आंखें मीचे। डाकू बनी कुचलकर सबको पैरों के नीचे। 1963 में यूपी में मल्हाल परिवार में जन्मी फूलन देवी सामाजिक कुरीतियों और गरीबी की वजह से 11 साल की उम्र में एक 45 साल के आदमी से विवाह करती है। पति की बदसलूकी और अत्याचार से परेशान होकर वह अपने मायके वापस आ जाती है। शादीशुदा लड़की कैसे अपने मायके आ सकती है? लोगों ने उसे गंदी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग उसके साथ ज़बरदस्ती और मारपीट करने लगे। सामाजिक मिलीभगत की वजह से फूलन को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन जेल भी कहाँ सुरक्षित थी। 3 दिन तक जेल के कुछ अधिकारियों ने उसके साथ बलात्कार किया। जेल से रिहा होने के बाद उसका उठना बैठना मल्हाल डाकुओं के साथ हुआ। डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर की गंदी नज़र फूलन पर पड़ी। उसने फूलन के साथ बलात्कार किया। विक्रम डाकू ने उसकी मदद की और बाबू गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया। डाकू गैंग 2 हिस्सों में बट गई। विक्रम ने फूलन को डाकू बनाया और गैंग में शामिल किया। शामिल होते ही फूलन ने अपने पति से बदला लेने उसके गांव जाती है। चाकू और बंदूकों से उसे छल्ली कर उसकी हत्या कर देती है। सब कुछ कब तक सही रहने वाला था। दूसरी टुकड़ी विक्रम की हत्या कर देती है और फूलन को बंदी बनाकर बेहमई गांव लाया जाता है, जहां 3 हफ्तों तक गांव के सभी लोग बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। गांव में उसे नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। जैसे तैसे वह वहाँ से बच निकलती है और सभी मल्लाह को इकट्ठा कर अपनी एक नई और बड़ी गैंग बनाती है। अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटने लगी। लूटपाट और हत्या उसकी गैंग का पैसा बन गई। गुस्से की आग को ठंडा करने वह बहमई गांव वापस जाती है। शादी समारोह था। उसने और उसकी गैंग ने पुलिस वर्दी पहनकर गांव में प्रवेश लिया। गांव के सभी राजपूत पुरुषों को एक तरफ किया और उन्हें एक लाइन में खड़ा किया गया। लाला राम और श्री राम का पता न बताने पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 22 लोग मारे गए। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। यूपी के सीएम बीपी सिंह इस्तीफा दे देते हैं और फूलन देवी फरार हो जाती है और बेंटिंग क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। पुलिस पर दबाव की वजह से कार्रवाई तेज हुई। उनकी गैंग के कई लोग मारे गए। हारकर फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में 10,000 लोग और 300 पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। लोगों की इतनी भीड़ देखकर फूलन को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी लोकप्रियता क्यों। आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। 1994 में मुलायम सरकार ने सारे आरोप वापस ले लिए। 1996 में मिर्ज़ापुर से चुनाव जीतकर बिहार से संसद तक का सफ़र शुरू करती है। 2001 में शेर सिंह राणा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और वह इस तरीके से वेंकट क्वीन फूलन देवी का अंत हुआ। परिस्थितियों के आगे जाते हैं सब हार। जन्म से कोई नहीं होता गुनहगार। जब जिस्म पर हो बार हर बार, क्या चंबल की डाकू बुरी इंसान थी यार? इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं।